नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीट शास्त्र पे। मैं प्रतीक सिंह, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स बाय नीट ड्रॉपर्स एंड देयर प्रैक्टिकल सोल्यूशन। आप जो कॉमन मिस्टेक करते हैं नीट के लिए जब आप ड्रॉप लेते हैं और उसके क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। नंबर 1 मिस्टेक, टेस्ट एनालिसिस। नो प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस। बच्चों, नीट के लिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। बट टेस्ट देने के साथ साथ आपको उस टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। लेट्स से आपने सुबह के टाइम में टेस्ट दिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको टेस्ट देने के बाद 3 घंटे का अगर आपका टेस्ट था, 720 मार्क्स, 180 क्वेश्चन, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद आपने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद आपको उस टेस्ट का एनालिसिस करना है। ड्रॉपर्स हमेशा ये गलती करते हो, टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट कभी भी उसका एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है? लेट्स से 180 क्वेश्चंस में से आपने 150 क्वेश्चंस सही किए, 10 क्वेश्चंस आपने गलत किए और 20 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो एक तरीका, जनरली बच्चे क्या करते हैं, किस तरह से एनालिसिस करते हैं, क्या उन्होंने जो क्वेश्चन गलत किए और जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे वो उन दोनों को सोल्यूशन देख लेते हैं। अपने गलत जो क्वेश्चन है उसका सही सोल्यूशन क्या होगा वो देख लेते हैं, और जो क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उसे देख लेते हैं। बाकी के 150 क्वेश्चंस वो रिवाइज नहीं करते या उसका एनालिसिस नहीं करते, और यही वो गलती करते हैं। लेट्स से 150 क्वेश्चंस आपके सही थे, बट क्या उसमें सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आप 100% श्योर थे? पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप 50% श्योर थे, आपने अटेम्प्ट किया, वो आंसर आपका सही हो गया, बट जब एग्जामिनेशन हॉल में आपका सेम वही क्वेश्चन अगर लेट्स से आ जाता है और आप 50 या 60% श्योर हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में आप पैनिक करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और हो सकता है कि आप वो क्वेश्चन गलत कर दें जो आपने टेस्ट में कभी सही किया था। और वापस जब आपके पेपर खोल के आप देखते हैं तो कहते हैं अरे यार, ये क्वेश्चन तो मुझे आता था बट ये गलत हो गया। इसका रीजन ये है कि आप जब कोई भी टेस्ट देते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन जो आपने सही भी किया है उसको भी आप एक बार रिवाइज करेंगे या एक बार उस पर पढ़ के एक सरसरी निगाह से उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे कि हाँ, मैं कितना % श्योर था, या कहीं मैंने तुक्के में तो नहीं कर दिया। या कितनी बार ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपको कोई गलत कंसेप्ट से आपके कोई एक क्वेश्चन बन गया, उसका आंसर सही आ गया, तो जब आप उसको एनालाइज करेंगे दोबारा से तब आपको समझ में आएगा ये बात कि वो क्वेश्चन में आपने गलत कंसेप्ट अप्लाई करके भले आपका आंसर सही आ गया था टेस्ट में, बट जो आपने कंसेप्ट सीखा था वो थोड़ा गलत था। तो आप उसको, जब आप अपने हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तब आप उसको सुधार सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक, रिविजन। बच्चों, नीट के लिए ड्रॉपर्स बेसिकली रिवीजन गलत तरीके से करते हैं। आपको अपना हर एक रिवीजन प्लान करना होगा। लेट्स से आज आपने केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम आज आपने खत्म किया, आप 1 हफ्ते से पढ़ रहे थे, कंसेप्ट समझ रहे थे, लेक्चर अटेंड कर रहे थे, क्वेश्चन लगा रहे थे, आज आपने इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया। अब आपको आज, अगर संडे है, आपने इक्विलिब्रियम को खत्म किया, तो आपको अगले 2 या 3 दिन के अंदर उस चैप्टर को एक बार जल्दी से रिवाइज जरूर करना है। अपने नोट्स, क्वेश्चंस आप ना लगाएं चलेगा, बट आपको उसको रिवाइज जरूर करना है। फिर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपको उसे एक बार फिर से रिवाइज करना है। सारे फॉर्मूलों को आपको फिर से लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। मेरा मतलब ये है। दूसरी गलती जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं ड्रॉपर्स, वो रिवाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो आपको रिवीजन कंटिन्यू करते रहना है। थर्ड मिस्टेक, नो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, टाइम मैनेजमेंट से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सुबह कितने घंटे पढ़ रहे हैं, शाम को कितने घंटे पढ़ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट यहां मैं दूसरे तरह से बता रहा हूं, आपको मैं समझाता हूं। लेट्स से इक्विलिब्रियम वाला ही एग्जांपल लेते हैं। आज आपने इक्विलिब्रियम तैयार किया, या मान लेते हैं कि पिछले साल आपको इक्विलिब्रियम नहीं आता था, तो आपने डिसाइड किया कि अब जब मैं ड्रॉप ले रहा हूं, मैं इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। आपने इक्विलिब्रियम के लिए अपने लेक्चर अटेंड किए, आप क्वेश्चन लगाए, आपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाए, प्रीवियस ईयर लगाए, किसी और किताब से क्वेश्चन लगाया, बहुत क्वेश्चन लगाए, कंसेप्ट बिल्ड किया, यहां तक कि जेईई मेंस तक के क्वेश्चन लगा लिए। आपने इतना ज्यादा इक्विलिब्रियम पे टाइम दे दिया, इतना कुछ करने में। सेलेक्टिव स्टडी आपने नहीं किया, आपने इक्विलिब्रियम में आप मास्टर हो गए, इक्विलिब्रियम आपको सब आ गया, ठीक है। बट आप जब देखेंगे आपने 1 महीना लगा दिया इक्विलिब्रियम पढ़ने में, अब आपने जो यहाँ ये जो ज्यादा टाइम अपने केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम को दे दिया है,
अब जब आप एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे, मार्च अप्रैल आएगा, तब आपको लगेगा कि यार अभी तो ये टॉपिक नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ। जो आपने ज्यादा टाइम दिया है वो कहीं ना कहीं किसी और सब्जेक्ट के, कि आप उसी सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर का टाइम खा जा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना है। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम को आप 15 दिन दीजिए, ज्यादा लग रहा होगा बट 15 दिन दीजिए, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं और उसमें कंसेप्ट ज्यादा है, आपको समझना ज्यादा है और प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो केमिस्ट्री में कुछ और भी तो चैप्टर हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो आप 1 से 2 दिन में कर लेंगे। केमिस्ट्री के 30 चैप्टर या फिजिक्स के 30 चैप्टर हैं, तो आपको इस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है कि किसी चैप्टर में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, किसी चैप्टर में कम टाइम दे रहे हैं। जो बड़े चैप्टर है मेजर, उन पे ज्यादा, छोटे चैप्टर में कम, बट किसी चैप्टर को निग्लेक्ट नहीं करना है। तो थर्ड पॉइंट था प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। फोर्थ, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। बच्चों, नीट के प्रिपरेशन के दौरान ड्रॉप लेते समय बहुत कॉमन है कि आप डिप्रेस हो जाएं या आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, आपको प्रेशर आए, आप डिप्रेस्ड फील हो, आप बहुत लो फील करें। इसके लिए जो सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो है एक्सरसाइज करना। बच्चों, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आप स्वेट रिलीज करेंगे। जब स्वेट रिलीज होता है बॉडी से तो एक केमिकल हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। एंडोर्फिन्स एक तरह से एक फील गुड हार्मोन है जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन दूर होता है। केमिकली मॉर्फिन और एंडोर्फिन का एक्शन सिमिलर है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाते, बट अगर आपको कभी भी लो फील हो रहा है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आपको आ रही है, तो आप कुछ ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं अपने रूम में, या आप डांस कर सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको स्वेटिंग हो। और जब आपको स्वेटिंग होगी आपका डिप्रेशन 1 मिनट के अंदर चला जाएगा। जैसे ही आपको स्वेट रिलीज होगा आपको डिप्रेशन फील ही नहीं होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है डिप्रेशन से डील करने के लिए। मैंने खुद फॉलो किया है, इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो केमिकल का नाम एंडोर्फिन है, ठीक है, आप इसे आगे जाके पढ़ेंगे भी। एंडोर्फिन फील गुड हार्मोन एक कैटेगरी है जिसके वजह से टेंशन और डिप्रेशन, एंजाइटी दूर होती है, खत्म होती है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस। बच्चों, नीट के प्रिपरेशन के दौरान कुछ ड्रॉपर्स होते हैं, लेट से उनका अभी 600 मार्क्स आया, उन्हें कॉलेज नहीं मिला, तब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, और दूसरा पॉइंट इसी में है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप अच्छे से मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इस बात को आपको समझना है कि ना ओवर कॉन्फिडेंस रहना है, ना अंडर कॉन्फिडेंस रहना है। आपको अपने आप पे फोकस करना है, राइट अमाउंट में। आप जैसे पढ़ते रहेंगे, आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा और आप फाइनली सक्सेस पा जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आपको किस तरह से रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है, कब मॉक टेस्ट देने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, आपको मेरे नोट्स चाहिए पर्सनल, तो आप हमारे योद्धा बैच को ज्वाइन करिए। और आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।